Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the short questions of chapter number 9th 8th class general science, that is sources and effects of heat energy. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है जी, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स द फॉलोइंग की आइटम्स. एक्सपेंशन, द इंक्रीज इन मोशन ऑफ एटम्स, आइदर ट्रांसलेशनल मोशन है या वाइब्रेशनल मोशन है एटम की, एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस बाय हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन. जब भी इसको हीट अप किया जाता है सब्सटेंस को तो उससे एक्सपेंशन हो जाती है. कॉन्ट्रैक्शन क्या है? द डिक्रीज इन मोशन ऑफ एटम्स आइदर ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. टेम्परेचर क्या है? द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर. Thermometer, the instrument used to measure temperature is called thermometer. Degrees Celsius, the unit of temperature is called degrees Celsius. On thermometer, degrees Celsius is divided into 100 equal parts. Bimetallic strip. Bimetallic strip जो है ये दो strips होती हैं which is made up of two different metals such as brass and iron. एक brass का बना होता है और दूसरा strip किस चीज़ का होता है? आयरन का. इट बेंड्स व्हेन हीटेड, जब भी इसको हीटअप किया जाता है बेंडिंग हो जाती है इसकी, एंड बिकम स्ट्रेट अगेन व्हेन कूल्ड. दिस इज़ यूज्ड इन फायर अलार्म्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा. लिस्ट द सोर्सेज ऑफ हीट. हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सोर्सेज क्या हैं हीट के? फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपने कि द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट. और इसके अलावा हीट में बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, रगड़ से भी हीट प्रोड्यूस होती है. हीट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एज इन इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एक्सेट्रा. इसके अलावा हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शंस. द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ एट हाई टेम्परेचर एंड बिकम्स द सोर्स ऑफ हीट. मैग्मा, लावा जो होता है. न्यूक्लियर रिएक्शंस दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एंड बिकम द सोर्स ऑफ हीट. हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, गैस एंड कोल. ठीक है. लिस्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट. अब हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असरात होते हैं? हीट चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर. लाइक अगर सॉलिड है आइस क्यूब की फॉर्म में, उसको फिर लिक्विड में कर देगा. लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा. सेकंड है हीट कैन प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस. हीट causes expansion of matter, that is solid, liquid and gases. Heat causes an increase in temperature which causes wind, rain, waves in sea, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई डज अ सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग. जब भी किसी सॉलिड को हीट अप किया जाता है तो उसकी एक्सपेंशन क्यों होती है? तो मोस्ट सॉलिड्स दे एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड दिस कॉजेज द पार्टिकल्स फ्रॉम विच इट इज़ मेड टू वाइब्रेट मोर विगरसली. ज़्यादा फास्टली या ज़्यादा स्पीड से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो बना हुआ है वो वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं. As a result of this extra movement, the particles are pushed apart a little and so the solid expands in all direction. इसी वजह से फिर expansion होती है. Next question है why the metal lid on a glass jar can be unscrewed easily if the jar is inverted for a few seconds with the lid in very hot water. ये जैम की bottles वगैरह जो होती हैं जार बहुत ही टाइट होती हैं, जब भी उसको अगर आप इन्वर्ट करके हॉट वाटर में रखते हो उससे क्या होता है कि वो जल्दी खुल जाती है. तो रीज़न इसकी क्या है कि द मेटल लिड ऑन अ ग्लास जार कैन बी अनस्क्रूड इजीली इफ़ द जार इज़ इन्वर्टेड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स विद द लिड इन वेरी हॉट वाटर बिकॉज व्हेन वी पुट जार इन हॉट वाटर लिड एक्सपैंड मोर देन द ग्लास जार एंड दिस डिक्रीजेज द ग्रिप ऑफ द लिड ऑन द ग्लास जार एंड वी ओपन इट ईजिली. इससे क्या हो जाती है, उसकी एक्सपेंशन हो जाती है मेटल लिड की. ठीक है. वाई लिक्विड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स. लिक्विड्स सॉलिड से ज़्यादा क्यों एक्सपेंड करते हैं? लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू मूव अराउंड विद इन द बल्क ऑफ द लिक्विड. उसके पार्टिकल्स जो हैं ज़रा दूर दूर होते हैं. सॉलिड के अंदर तो बहुत ही करीब होते हैं पार्टिकल्स. सो द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर बोथ वाइब्रेटिंग एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, दैट इज पार्टिकल्स कैन चेंज पोजिशंस. What is riveting? Riveting, it is a type of joint when two metals are riveted together. The rivets must first be heated until they become extremely hot. Red hot करके इनको आपस में join किया जाता है, metal joints होते हैं. The rivets are then inserted into holes drilled in each plate and then hit with a special hammer to create a second head. As they cool, the rivets contract together. बड़े बड़े bridges वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है rivets को, उनके joint के फॉर्म में. ठीक है. joints की जगह पर इनको यूज़ करते हैं ताकि connected रहें आपस में metal plates. What is thermal expansion?
थर्मल एक्सपेंशन किसको कहते हैं? साइज ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज ऑन हीटिंग एंड इट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. हाउ एन एक्सल ऑफ अ व्हील इज फिक्स्ड? The axle contracts when it is cooled in liquid nitrogen at minus 196 degrees centigrade. ठीक है, माइनस 196 डिग्री पर जब कूल किया जाता है एक्सल को तो फिर क्या होता है? उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है. Then the gear wheel can be slipped on it. On regaining normal temperature, the axle expands to give a very tight fit. Next question है, draw the diagram to show what happens to the same bimetallic strip when it is heated in a flame. जब इसको हीट अप करते हैं तब क्या होता है? एंड व्हेन इट इज़ कोल्ड इन अ फ्रीज़र. हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी एट लो एक्सपेंशन जब भी आप मेटालिक स्ट्रिप को हीट करते हो तो उसकी बेंडिंग हो जाती है. एक जो है आपका ब्रास से बना हुआ है, दूसरा आयरन से. ठीक है, और ये हाई एक्सपेंशन मेटल है और ये लो एक्सपेंशन मेटल है. और जब भी इसको फ्रीज़ किया जाता है दोनों किस तरह रहते हैं? स्ट्रेट रहते हैं. तो ये डिफरेंस है. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे.